तुषार गांधी जी भी रास्ते में हैं, अभी वो तत्काल जुड़ने वाले हैं, तो मुझसे हम पूरी बात सुनेंगे। इतना तो है कि ये जो भी पूरे देश में आक्रोश है इसमें फैला हुआ है, और ये जो भी फुटकर फुटकर आंदोलन चल रहे हैं वो क्षेत्रीय होकर के रह जा रहे हैं। और ये आंदोलन खास करके तुषार गांधी के वो नेतृत्व का या फिर भारत के लोग को, इसको एक देशव्यापी संगठन बनाने की अब जरूरत है। और वो संगठन बन जाएगा जब आंदोलन रहता है, आंदोलन चलता है तो संगठन बन जाता है। और अगर संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा तो आंदोलन भी मजबूत होता है। हाँ, अपना ठीक है कि अभी ये जो आंदोलन चल रहा है हमारा, ये उसमें तमाम जनसंगठन इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सारे जनसंगठनों को इकट्ठा करके भी एक छाता, एक छतरी के नीचे सबको लाने की जरूरत है, ताकि उनका बेहतर कोऑर्डिनेशन तभी हो पाता है जब हम एक संगठन की शक्ल में आ जाएं। और अगर राजनीतिक कोई प्रतिद्वंदिता हमारी नहीं है और सारे संगठनों को एक ही मुद्दे पर काम करना है, तो वो निश्चित रूप से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, वो अपना हो जाएंगे वो। और उसका प्रयास हमको करना चाहिए। हाँ, वो जो उसकी प्राथमिक इकाई है कि ये जो सत्याग्रहियों की भर्ती शुरू हुई है, तो ये सत्याग्रहियों की भर्ती भी अगर हमारी सांगठनिक शक्ल में हम करेंगे, एक मजबूत ये संगठन की शक्ल में करेंगे, तो निश्चित रूप से देशव्यापी भर्ती होगी। और देश भर से लोग जुड़ना चाहते हैं, और उसको केवल डिजिटल माध्यम से जोड़ने का प्रयास अभी भी जो डिजिटल माध्यम से उतना वो चीजें नहीं हो पाती जो कि ये ऑफलाइन तरीके से हम उसको पहुंचा हुए। और ऑफलाइन तरीके से हमारे फार्म तभी पहुंच पाएंगे जब हमारे कार्यकर्ता देशव्यापी होंगे, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता होंगे। और निश्चित रूप से आंदोलन आगे इसको बढ़ना ही बढ़ना है। और इसको और खास करके ये तुषार गांधी के प्रति एक लोगों का लगाव है, जनता के अंदर इनका आकर्षण है। और जो गांधी और भगत सिंह के बीच में जो दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी हमारे वो संगठन विशेष के द्वारा, वो सारी बाध्यताएं भी आज की तारीख में टूट गई हैं। वो सारे मिथक टूट रहे हैं। गांधीवादी और भगत सिंहवादी, या यूं कहिए कि ये जितने भी धारा है, अब ये धारा एक क्रांतिकारी धारा, एक समाजवादी धारा के रूप में या गांधीवादी समाजवादी धारा के रूप में ये जो विकसित हो रहा है, और एक वैकल्पिक भारत बनाने में ये जो वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये इसका आधार और इसका सांगठनिक ढांचा देशव्यापी बहुत जल्दी बन जाएगा। बस आवश्यकता है उसको हमें प्रयास करने की। और ये जो फुटकर फुटकर यात्राएं ये जो चल रही हैं, उस यात्राओं का भी उसमें योगदान रहेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि इस यात्रा में ये तुषार गांधी जी और वो जगमोहन जी, ये जो दोनों लोगों की जोड़ी मिलकर चली है, भारत में आज की तारीख में भी व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। व्यक्तित्व और ये दोनों जो आइकॉन एक साथ हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और हम तो ये कहेंगे कि भारत के लोग को ही देशव्यापी सांगठनिक ढांचा बना देने की जरूरत है। और वो संगठन कोई ऐसा कोई संगठन नहीं है, वो भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म होगा। जिस तरीके के प्लेटफॉर्म की कल्पना गांधी किया करते थे कांग्रेस को लेकर के स्वाधीनता आंदोलन के समय में, वो प्लेटफॉर्म आज की तारीख में भारत के लोग या ऐसा कोई संगठन बन सकता है, बनने की प्रक्रिया में। और जिस तरीके से कांग्रेस का वो प्रदेश अध्यक्ष वहां अपना सामने निकल के आया, राजनीतिक दलों के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, उनके काम करने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है। लेकिन अगर हम उन सारे लोगों के लिए रास्ता हमें खुला छोड़ करके रखना पड़ेगा। राजनीतिक लोग भी हमें, सामाजिक लोग भी हमें, आर्थिक विशेषज्ञ भी हमें, और ये इन सारे लोगों के लिए हमको रास्ता खुला छोड़ कर रखना। हमारे साथ तुषार गांधी जी जुड़ गए हैं, हम चाहेंगे कि तुषार गांधी जी अपने अनुभव और आगे हमको कैसे करना है, हम अपना सांगठनिक विकास करेंगे या पूरे देश के पैमाने पर इस आंदोलन को संविधान सत्याग्रह यात्रा के अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पाने के लिए हम आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग हो सकती है, इस पर रोशनी डालें। तुषार गांधी जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। ये एक बहुत अच्छा एक तजुर्बा हुआ हमें एक
अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि जनता के बीच में जाकर, और वो भी ग्रामीण जनता के बीच में जाकर जो उनका समर्थन प्राप्त हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा अवकार किया, हमें सराहा, वो एक आशा का किरण था। और दूसरी, लोगों के साथ जो संवाद जोड़ पाए हम, ये पदयात्रा के माध्यम से जो लोगों को मिले, जिनसे बातें हुई, वो एक बहुत पॉजिटिव एक संदेशा पहुंचा सका। और हम जो संदेशा लेके चले थे संविधान की सुरक्षा का, उसके बारे में लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से हम बात कर पाए। इसके आगे के लिए अब आपकी क्या प्लानिंग है? हम इसको सांगठनिक शक्ल देने के लिए या इसको हम विस्तारित करने के लिए, और निश्चित रूप से ये आंदोलन जब तक देशव्यापी नहीं होगा, और एकाएक तो देशव्यापी हो नहीं जाएगा, अपना फुटकर फुटकर उसका विस्तार करना होगा, धीरे धीरे विस्तार करना होगा, और एक समय आएगा कि बहुत जल्दी ही अब हमारा ये आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? बस ये इस साल, क्योंकि ये साल आरएसएस अपनी शताब्दी का वर्ष मनाएगा, तो हमने ये तय किया है कि हम राष्ट्र भर में ऐसी यात्राएं करके आरएसएस का से जो हमारे मुल्क को और हमारे जनतंत्र को एक खतरा है, उसके बारे में प्रचार करेंगे। आरएसएस के जो दुष्कर्म है उसके बारे में, उनकी जो कूटनीतियां हैं उसके बारे में, उनकी जो एक जहरीली आचरण संहिता है उसके बारे में लोगों से बात करेंगे, लोगों में जानकारी करेंगे। तो इस साल, पूरा साल हम लोकतंत्र और आरएसएस के ऊपर फोकस करके हमारी बात लेकर पूरे राष्ट्र में इस प्रकार की यात्राएं हम आयोजित करेंगे। हमारा लक्ष्य जी सारे राज्यों में, हर राज्य में कम से कम एक यात्रा हम आयोजित करें और उसमें जाएं। जी तुषार गांधी जी, आरएसएस के जो काम करने का तरीका है वो बड़ा ही पिकुलियर टाइप का तरीका है। ये सामने आते भी नहीं है और छुप छुप करके छापामार दस्ता इनके पास है। तमाम संगठन, तमाम जन संगठन ये अपना बना काम करते हैं, और सही चीजें सही तरीके से तो ये सामने जो ये करना चाहते हैं उसको लेकर सामने नहीं आते हैं। तो ऐसी हालत में इनसे लड़ने के लिए इनके कामों में संलिप्त बहुत सारी लोग, फुटकर तरीके से लोग, इनके जो ये तरह तरह की जन संगठन है उससे, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आरएसएस का नाम तो ठीक है, लेकिन आरएसएस की जो वैचारिकी है, ये लोग जो करना चाहते हैं, जो इनकी गंदी नीयत है, इनकी मंशा के खिलाफ अगर उसको उद्घाटित करके और काम किया जाए तो कुछ ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आरएसएस के विचारों, सिद्धांतों, उनकी नीतियों से मेल न खाते हुए भी ऐसे तमाम साथी हैं कि तमाम मुद्दों को, तमाम स्थानीय मुद्दों को, तमाम अपने स्वार्थों को लेकर के इनके साथ जुड़े रहते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो उसके विरुद्ध तो आपकी क्या प्लानिंग है करने का? नहीं, देखिए तिवारी जी, ये सही है कि आरएसएस के पास बहुत इतने सारे संगठन हैं, और वो अलग अलग संगठनों से अपना अलग अलग जो विषारी काम है, जो हिंसक काम है, जो नफरत का प्रचार है, वो करवाता है। पर आरएसएस जैसे रावण को खत्म करने के लिए उसकी नाभि में बाण चलाना पड़ा था, वैसे अगर ये नफरत के जो सारी ताकतें हैं, नफरती ताकतें हैं, उनको अगर खत्म करना है तो हमें आरएसएस के ऊपर धावा बोलना होगा, क्योंकि वो जड़मूल है। इस जहरीली खेती की जड़ आरएसएस है, और अगर उसको हम अटैक करेंगे तो बाकी के जो उसके अवयव है वो नाकाम होते जाएंगे। तो ये हमें करना पड़ेगा, और साथ साथ हमें पॉजिटिव काम भी, रचनात्मक कार्य भी करना है। हमें युवाओं के बीच जाना है, हमें जो आरएसएस प्रति का संदेश है वो लेके उनके बीच में जाना है, और जो वास्तविकता है उसके बारे में भी
उनको जान पहचान करवानी है, क्योंकि हमने इस बार इस यात्रा में युवाओं से बात की, उनसे ये कहा कि भाई आपको धर्म के नाम पर अटकाए रखे हैं, लेकिन नौकरियां और आपकी शिक्षा की जो ज़रूरतें हैं। हम एक हॉस्टल में गए थे जहाँ बहुत गरीब ग्रामीण क्षेत्र में से लड़के आते हैं पढ़ने के लिए नागपुर में। तो उधर जो लड़के थे वो सारे भी जो सपने देख रहे थे, तब उनको जब वास्तविकता 70,000 रुपए उनको हर साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए देने पड़ते हैं, और ना उनको स्टूडेंट लोन की जानकारी है, ना कोई चीज की। तो महंगे दर पर उनके परिवार लोन उठा रहे हैं। नौकरी की उनको कोई खातरी नहीं है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उनको नौकरी मिलेगी या नहीं। तो ये जब बातें उनके साथ करते हैं तब जाकर उनको एहसास होने लगता है कि हाँ, ये गलत चीजों में हमारा ध्यान परोया जा रहा है। तो ये बात भी इस जो हमने अब तय किया है कि पूरे साल भर हम ऐसी यात्राएं करते रहेंगे, उसमें ये संदेशा भी लेके जाएंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार नाकामयाब और निकम्मी है। तो उसका कारण भी है, उसके प्रमाण भी हम देते रहेंगे। अच्छा तुषार जी, गांधी जी ने भी जो आंदोलन शुरू किया था स्वतंत्रता संग्राम में, जब स्वतंत्रता मिल गई तो उनका कहना था कि ये कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था, अब इसको जो है सो विसर्जित हो जाना चाहिए, अब नए तरीके की राजनीति के लिए नए नए सारे लोग आवे। लेकिन गांधीवादी लोग जो है, हम खास करके जिक्र करेंगे विनोबा जी का और अपना जेपी जी का, जिस तरीके से इन लोगों ने रचनात्मक कामों के तरफ जो तो पूरा ये गांधीवादी आंदोलन को इन्होंने मोड़ने का काम किया, उसमें सफलता भी हासिल की। ये जमींदारी उन्मूलन में और जो भूमि सुधार में मैं अपना विनोबा जी और खास करके जेपी जो बाद में ये डकैत लोगों का आत्मसमर्पण कराए, तो उनका हृदय परिवर्तन कराए। तो आप भी कहीं ना कहीं से एक लक्ष्य आप सामने रखे हैं कि आरएसएस भाई अब तुम बहुत गंदगी फैला चुके, बहुत घृणा का अपना नफरत हो चुके, अब तो कम से कम अब इस संगठन को विसर्जित हो जाना चाहिए, अब से भी आप कम से कम रचनात्मक कामों में आ जाइए। अगर आप अपने आप को रचनात्मक काम कहते हैं, अगर आप अपना रचनात्मक संगठन कहते हैं, तो आप उसमें आ जाइए। और आपका ही वो छत्र छाया में जो आपका राजनीतिक संगठन है अपना भारतीय जनता पार्टी, वो जिस तरीके से कारपोरेट पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो आप लोग तो स्वदेशी की बात करने वाले लोग हैं, आप लोग तो भारतीय संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, आप तो भारतीय सभ्यता की बात करने वाले लोग हैं। तो उससे आपका यह राजनीतिक संगठन जो निकल करके आया है, ये कहीं ना कहीं उससे रेडिएट कर रहा है और देश को उससे नुकसान हो रहा है। आपके भी जो अपना घोषित सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर ये लोग काम नहीं कर रहे। आज देश में नफरत का माहौल ये लोग पैदा कर रहे हैं और कारपोरेट पूंजीवाद को पूरा का पूरा प्रश्रय दे रहे हैं और उसको वो सिंचित करने काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका आह्वान है आरएसएस को कि आरएसएस अपने आप को अब आप विसर्जित कर दीजिए, और अगर आरएसएस अपने आप को विसर्जित नहीं करता है तो जिस तरीके से 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वो तो राजनीतिक कारणों से, राजनीति उस समय इनके खिलाफ थी, मजबूत थी, लेकिन आज तो इनका राजनीतिक संगठन जो है सामने है, उसके चलते इनको संरक्षण मिल रहा है। लेकिन वो राजनीतिक संगठन भी आज इनके ऊपर हावी हो गया है और वो इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है और इनके वो रचनात्मक कामों को वो कई तवज्जो देने का वो काम नहीं कर रहा है। तो क्या आरएसएस को भी हम सुधरने के लिए आह्वान कर सकते हैं? आरएसएस को भी सुधरने का मौका दिया जा सकता है? क्या उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है अपने ये संविधान बचाओ आंदोलन में? तिवारी जी देखिए, हम तो गांधीवादी लोग हैं, बापू में हमारी आस्था है, और बापू हमेशा हृदय परिवर्तन की बात करते थे कि हृदय परिवर्तन करना चाहिए। खराब से खराब, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उसमें भी एक इंसानी जज्बा होता है और उसको उजागर करना चाहिए। पर मेरी मुश्किल ये है कि आरएसएस का हमें हृदय ही नहीं मिलता। अगर कोई हमें आरएसएस का हृदय दिखा दे
तो हम उसका परिवर्तन करने की भी जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोग सुधर जाए, पर उसके लिए उनका हृदय मिलना बहुत जरूरी है। ये झूठ के संसार में वो इतने रचे पचे रहते हैं कि उन्होंने अपना अस्तित्व ही झूठा बना दिया है अभी, और इसके कारण उनका परिवर्तन करना यानी एक भगीरथ कार्य है। पर फिर भी मैं जरूर ये चाहूंगा कि हम उनका हृदय परिवर्तन करें। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको हम पॉलिटिकली हरा सकते हैं, क्योंकि वो आरएसएस की जैसी गुमनामी में काम करने वाली संस्था नहीं है। आरएसएस तो ना रजिस्टर्ड है, ना उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना उसमें कोई डेमोक्रेसी है। तो आरएसएस एक परछाई है, उस परछाई के साथ हमको लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जिसकी परछाई गिर रही है वो व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा। हमें सिर्फ आरएसएस की परछाई दिखाई दे रही है, और इसलिए उनके साथ की लड़ाई कठिन भी होती है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम उनके साथ भी लड़े, क्योंकि बीजेपी को, देखिए बीजेपी को अगर चुनाव प्रामाणिक तरीके से होते, चुनाव मतों की गिनती और मतों को डालने का प्रोसेस प्रामाणिक होता, तो बीजेपी हार चुकी होती। पर क्योंकि आरएसएस चुनावों में नहीं आती, उसका कोई वजूद नहीं है, तो उसे हराना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो जैसे एक वो काल्पनिक कथाओं में एक इनविजिबल मैन होता था ना, कि जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन मिस्टर इंडिया। अपनी पारदर्शिता में से वो अटैक कर देता था। तो आरएसएस वैसे करता है। तो हमने उनके काले करतूतों का पर्दाफाश करना पड़ेगा, लोगों के सामने जाकर उन्होंने किस तरह से इस देश को अपने रास्ते से भटकाया है उसकी बात करनी पड़ेगी। ये मुश्किल बात है, पर ये करना होगा। अच्छा फिरोज नहीं, ये तुषार भाई, ये 100 साल की हो गई इनका लड़ते फिरते, आरएसएस भी 100 साल पूरे कर लिया। एक राजनीतिक पार्टी और भी है जो एक निशान, एक विचार, एक को लेकर के 100 साल उन्होंने भी पूरे कर लिए। एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, जो अपना जिसको तो वो प्लेटफॉर्म कहा जाता है, 150 साल ये लोग भी पूरा कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक तरीके से, तो राजनीतिक आंदोलन तो राजनीतिक लोगों को तो परास्त करने के लिए राजनीति, लेकिन उसमें भी आरएसएस का ये जो राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले ये राजनीतिक में भी अपने इतने छल छद्म का ये प्रयोग करते हैं और अपने साथ न जाने किन किन तरीके के लोगों को ये लोग जोड़ लेते हैं, जिनका इनके सिद्धांतों से, इनका विचार की से, इनका किसी तरीके से कहीं कोई मेल नहीं है। तो ऐसे में इनसे लड़ने के लिए जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको बनाने का काम तो हम नहीं कर सकते हैं, वो काम तो राजनीतिक लोग करेंगे। लेकिन ये भी तो काम हमारा है कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए भी ऐसा राजनीतिक संगठन, ऐसा राजनीतिक फ्रंट, ऐसा राजनीतिक मोर्चा स्थापित किया जाए जिसमें समान रूप से सबको प्यार भाव से मिलकर, जैसे इंडिया गठबंधन तो आज की तारीख में बन गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से वो काम कर नहीं रहा है। जिस तरीके से सारे सामाजिक संगठन आज देशव्यापी, चाहे अलग अलग करें, चाहे फुटकर करें, चाहे अपना जरूरत पड़ता है तो एक साथ भी ये लोग मिल जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन राजनीतिक संगठन इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या उस तरफ भी हम लोग एक कोई पहल करेंगे, राजनीतिक लोगों को? बिल्कुल करेंगे। हम कोशिश कर ही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो समविचारी पक्ष हैं उनको एक स्थान वो इंडिया गठबंधन में मिले। और अगर आप राहुल ने जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली थी उसको देखे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एकता का संदेश बिहार की जनता को दिया, जिसमें एक ही गाड़ी में चारों मित्र पक्ष के नेता एक साथ बैठ के चल रहे थे, और सारे जो समर्थक थे अलग अलग पार्टियों के, वो लोग एक साथ खड़े रहकर उनका समर्थन कर रहे थे, उनका आवकार कर रहे थे। तो ये प्रोसेस चालू हुआ है, उसको बेहतर बनाने, उसको ज्यादा सशक्त बनाने के लिए हम जैसे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सारी पार्टियों से बात कर सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका
उनके हाथ मिलाने को के बारे में के लिए हम कैटलिस्ट बने। हम एक तरीके से वो हाथ मिलाने की जो प्रोसेस है उसको हम फलीभूत करवाएं। तो ये हमने सबने मिलके करना होगा। अब ये वक्त आ गया है कि सिविल सोसाइटी अपने आप को, सिविल सोसाइटी की सबसे बड़ी कमजोरी, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपने आप को पार्टी पॉलिटिक्स से अलग अलिप्त कहने में गर्व समझती है और ये समझते हैं कि भाई हम अलिप्त है, हम सबसे समान अंतर रखते हैं। वो अब नहीं चलने वाला। अब हमने क्लियर कट चुनना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हम काम कर सकते हैं और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए हमने काम करना होगा। और इसीलिए मैं लगातार बिहार जा रहा हूं। मैं 2 दौरे ऑलरेडी बिहार के कर चुका हूं, तीसरा दौरा करने वाला हूं और उसमें फिर से वापस पिछली बार की जैसे ही बिहार में हो रही वोट चोरी के बारे में मैं कैंपेन करूंगा। तो अब ये हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम खुलकर सामने आए और खुलकर बगैर हिचकिचाहट, बगैर अपने ईगो, हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो हमारे मित्र पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए हम कैंपेन करें। जी ये तुषार भाई, इतना तो निश्चित है कि सीखने के लिए तो जहां से भी ज्ञान मिले हमको सीखना चाहिए। और ऐसी हालत में हम तो दत्तात्रेय जी को वो अगर उनको आदर्श माना जाए तो उनके तमाम गुरु जो भी उनको मिलता था उसको वो गुरु बना लेते थे। गधा भी उनका गुरु था, कुत्ता भी उनका गुरु था, जो भी मिले जहां से सीखने को मिले वहां सीखा। तो आरएसएस से भी कुछ चीजें तो सीखने लायक हैं। ये कि इतने संगठन समाज में अपने आप को केंद्रित रखते हुए समाज के विभिन्न वर्गों में जगह जगह इतने संगठन फैला दो, जिसको कहते हैं गोजर की टांग। तो इतने पैर फैला दो कि अगर 2 4 6 10 टांग अगर कहीं टूट भी जाती है, विखंडित भी जाती है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो सबसे मजबूत आधार है जो सत्ता तक पहुंचाएगा, बिना सत्ता के कोई परिवर्तन न तो किया जा सकता है और न तो उसको अस्थायी रखा जा सकता है। तो वो राजनीतिक दल भी राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए भी एक संगठन तो मजबूती से डेवलप करना होगा। तो आज जरूरत है हम लोगों को कि सामाजिक संगठनों को, अगर भारत के लोग ही हो तो एक फ्रंट पर तो इसको निश्चित किया जाए, इसके अंदर तमाम सामाजिक संगठन आए। लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक विकल्प के लिए भी एक ऐसा फ्रंट, एक ऐसा दल हमको लेकर के चलना पड़ेगा जो कि सत्ता में इनको, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे करके, इनको परास्त करके वैकल्पिक सत्ता की भी स्थापना करे और सत्ता में आ जाने के बाद वह भी उन सत्ता के दुर्गुण